और पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अफसर का वीडियो सुर्खियों में है, जिसमें उनके सार्वजनिक बर्ताव की आलोचना हो रही है। आखिर अफसर ने ऐसा क्या कर दिया, देखिए। पाकिस्तान आर्मी के डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान महिला पत्रकार को आंख मारने के विवाद में घिर गए हैं। He winged at a female journalist. Okay, and I think it's acceptable in Pakistan, no, because but it's anyway. This is the Pakistani army we are talking about, so मतलब कुछ नहीं कह सकते ना, वो जहनी मरीज है। और पाकिस्तान के जितनी करप्शन की बात की जाए, मैं नहीं कहूंगा आईएमएफ ने आपकी जुडिशरी को तीसरा सबसे करप्ट तरीन डिपार्टमेंट करार आईएमएफ ने दिया, जिनके पैसे पे आप सांसें ले रहे हैं। बात सारी ये है कि आप दूसरों को तंग करेंगे और जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज होती है, वो आपके सर पे कभी ना कभी पड़ेगी और आप कभी ना कभी फंसेंगे। तो इसलिए लोगों को तंग करना बंद कर दें और अपने काम से काम रखें, अपने आप को वहीं तक रखें जहां तक आपकी ड्यूटी है। इमरान खान जहनी मरीज नहीं है, ये जनरल चौधरी जो है, ये जो डीजीआई एसपीआर, मुझे लगता है ये जहनी मरीज है यार। How can you do that? How in which universe is it okay to wink at a female? In which planet, in which parallel reality is it okay to wink at a female? ये आपके भी, मैं जिस तरह कहते हैं चीमा साहब, पुराने दौर के अंदर ना कान जमीन पे लगा के सुना जाता था लश्कर कितना है। आपके ब्रिटिश एजेंटों को ये मैं कहना चाहता हूं कि कान जमीन पे रख लो, ये घरों में घुस के और हर चीज का जो पाकिस्तान में कुछ भी गड़बड़ हो रही है उसके पीछे अगर किसी का हाथ पांव नाक कान है तो वो भाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान के जो आर्मी के अफसर हैं उन्होंने कितनी घटिया हरकत की है। बस और देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाई, जब पाकिस्तान के सियासतदान लोग और आर्मी के लोग ऐसी प्रकार की हरकतें करते होंगे तो वहाँ की पब्लिक का क्या हाल होता होगा और वहाँ की पब्लिक पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता होगा। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, जब तक बने रहिए आप वीडियो में। दोस्तों एक्सेप्टेबल नहीं है ये वीडियो, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हर जगह पूरी तरीके से वायरल हो रही है और इस आर्मी के स्पोक्स पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। बैकलैश का सामना करना भी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि किसी भी महिला पत्रकार के सवाल का उत्तर इस तरीके से देना आंख मारकर, वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन ये चीज़ की उम्मीद लगाई जा सकती है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी हरकतें होती रहती है। इनको बिल्कुल भी अकल नहीं होती कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर किस तरीके का व्यवहार करना है। इस वजह से ये घेरे जाते हैं हर प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आगे वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद उनकी हरकत को निचले स्तर का बताते हुए कड़ी आलोचना की जा रही है। वीडियो में पत्रकार इमरान खान को लेकर सवाल पूछती दिखती हैं, जिसके जवाब में चौधरी न सिर्फ आंख मारते हैं बल्कि इमरान को जहनी मरीज भी बताते हैं। इस एक पत्रकार ने पूछा, महिला पत्रकार ने, कि आप इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, एंटी स्टेट कहते हैं, बोलते ही इज प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ दिल्ली। तो ये केवल वही है कि मतलब केवल एक बयानबाजियां के आगे भी है। तो भाई तुरंत आता एकदम हीरो बन के, भाई तुरंत हीरो बन के आता है। इसने हाँ इधर से आता हीरो बन के कहता है, मैंने एक और बोला था, ही इज मेंटली सिक। He winged at a female journalist. Okay, and I think it's acceptable in Pakistan, no, because but it's anyway. This is the Pakistani army we are talking about, so मतलब कुछ नहीं कह सकते ना, वो जहनी मरीज है। मुझे लगता है कि इमरान खान जहनी मरीज नहीं है, ये बाप जिनसे बिजली बना रहा था, लौंडा आंख मारता है, चल क्या रहा है खानदान में इसके। There is अच्छा, पाकिस्तान में आपको पता है बहुत डिबेट है और बहुत सारे लोग सामने आए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि देखिए पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है और कि ये जो डीजीआई एसपीआर इस वक्त है ना, ये अहमद शरीफ चौधरी इसका नाम, लेफ्टिनेंट जनरल, ही इज डीजीआई एसपीआर, जो कि प्रोपेगेंडा विंग है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का। ये जो बंदा है, हिज फादर वाज एन अल-कायदा टेररिस्ट और इसकी यूनाइटेड नेशंस में प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस के इसमें आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे आपको मिल जाएगा कि इसका बाप जो है बशीर सुल्तान, हाँ कुछ ऐसा ही नाम था, ऐसा ना,
कुछ तो भी था इसके बाप का नाम। और इसका जो बाप था वो इसलिए बड़ा फेमस था DGISPR का कि इसके बाप ने ये बोला था कि मैं जिन्न से बिजली निकाल सकता हूं। तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? जिन्न से बिजली निकाल सकता हूं। यार एक बात बताओ प्रोड्यूसर, इस बात में कोई सेंस है? सुल्तान बशरुद्दीन मोहम्मद DGISPR साहब के फादर जो हैं वो अगर अब्बा जी उनका ताल्लुक रहा है। ये जनरल चौधरी जो है, ये जो DGISPR, मुझे लगता है ये ज़हनी मरीज है यार। हाउ कैन यू डू दैट? हाउ इन विच यूनिवर्स इज इट ओके टू विंक एट अ फीमेल? इन विच प्लैनेट, इन विच पैरेलल रियलिटी इज इट ओके टू विंक एट अ फीमेल? शी मे बी अ जर्नलिस्ट, नॉट अ जर्नलिस्ट, दैट्स वो एक अलग बात है ना, वो तो उसका प्रोफेशन हो गया। हाउ इज इट ओके टू डू दिस? एंड हैज देयर बीन एनी प्रोटेस्ट विद इन पाकिस्तान रिगार्डिंग दिस? है ना, पागल है पाकिस्तान वाले। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अगल बगल उसके मेल जर्नलिस्ट हैं वो भी कहीं आंख वांख ना मार रहे हो। ज़हनी मरीज वो लोग हैं, ऐसे गए हैं DGISPR के सामने जैसे पता नहीं कोई इनका बाप हो, आका हो, अब्बू हो, उसके सामने माथा टेकेंगे लोग। तोफू कबूल करो, तोफू कबूल, पता नहीं, आई डोंट नो यार। एनीवे, अरे भाई अच्छा बदसूरत भी लग रहा है आदमी। तो है। कौन? आई डोंट नो यार। एक तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, अलकायदा से, और उसके बाद उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगी हैं, और ना सिर्फ सैंक्शंस लगी हैं, उनको पाकिस्तान स्टेट ने अरेस्ट भी किया है, और उसके बाद से उनको जो है बिल्कुल ऐसे गुमनामी की जिंदगी वो गुजार रहे हैं कि उनको सामने नहीं आने दिया जाता। तो कोई मुझे बताएगा कि उनको फिर क्यों शामिल ना किया जाए? आप लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, आप तो एक के किए की सजा सबको देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आ जाती है तो आप कहते हैं कि नहीं जी इन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो इनको कुछ ना कहा जाए। बात सारी ये है कि आप दूसरों को तंग करेंगे, और जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज होती है, वो आपके सर पे कभी ना कभी पड़ेगी और आप कभी ना कभी फंसेंगे। तो इसलिए लोगों को तंग करना बंद कर दें और अपने काम से काम रखें, अपने आप को वहीं तक रखें जहां तक आपकी ड्यूटी है। तभी मेरा ख्याल है कि हालात जो है वो पहले से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की असेंबली की, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की। जी, नेशनल असेंबली में किसी PTI के कोई साहब थे, उनके कुछ पैसे गिर गए, जो कि ये देखिए 5-5 हजार के इतने सारे नोट जेब में रख के पता नहीं क्या घूम रहे थे और गिरा भी दिए। जब जो है उन्होंने यानी कि जो स्पीकर साहब ने पूछा कि किसी के ये पैसे गिरे हैं किसके हैं, तो वहां पे कम से कम 12 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये पैसे उनके हैं। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए, जिस असेंबली के अंदर इतने फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, जो किसी एक के पैसे गिरने के ऊपर 12 लोग जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसे हमारे हैं, वो मुल्क को किस तरह से चला रहे होंगे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के 2 दिन के विजिट पर आए और कहा यह जा रहा है कि दोनों कंट्रीज ने हिस्टोरिक तरीके से यानी कि हिस्टोरिक बायलैटरल टॉक्स जो है वो दोनों के दरमियान हुई। अब यकीनन शहबाज शरीफ साहब ने उनसे पूछा होगा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से कि आप हमारे आए हैं तो आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, और अगर हम आपके यहाँ आएंगे तो आप हमें क्या देंगे। इसलिए कि जाहिर है कि जब हम कुछ बनाते ही नहीं है सिवाय मामू बनाने के, तो हमने इंडोनेशिया को क्या ऑफर की होगी। यकीनन अब ये बातें भी जो है वो होने लगी हैं। अभी बेचारे अभी आए थे, अभी उनको गए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो लोग ये बातें करने लगे हैं कि जी उनसे कोई फायदा नहीं हुआ है। अब आपने क्या फायदा लेना था? क्या उनकी भी जो प्लेन था उसके टायर उतारने थे, उनकी जेब काटनी थी, क्या करना क्या चाह रहे थे हमारे लोग, ये समझ में नहीं आ रहा। ये दोस्तों वही प्रेस ब्रीफिंग थी जहां इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बताया जा रहा था। एलिगेशंस, पास्ट वायलेंस के लिंक्स और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ऐसे एनवायरनमेंट में जब एक सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल नॉन वर्बल रिएक्शन देता है तो लोग सिर्फ स्माइल या विंक नहीं देखते, वो पावर और एटीट्यूड पढ़ते हैं। इस इंसिडेंट ने एक और डिबेट छेड़ दी। क्या पावर में बैठे लोग मीडिया के सवालों का रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे हैं? क्या फीमेल जर्नलिस्ट को अलग नज़र से देखा जाता है, या फिर ये जब सिर्फ ओवर एनालिसिस है? पाकिस्तान जैसे पॉलिटिकली चार्ज देश में हर एक्शन माइक्रोस्कोप के नीचे होता है। यहाँ साइलेंस भी बोलती है और एक विंक भी हेडलाइन बन जाता है। सपोर्टर्स कहते हैं ह्यूमन मूवमेंट था, क्रिटिक्स बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस। सच शायद दोनों के बीच कहीं छुपा है। हमारे हिसाब से तो ये बदतमीजी थी, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी महिला के साथ। पर एक चीज़ क्लियर है, जब इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक के बीच ट्रस्ट कम होता है तो छोटी सी चीज़ भी बड़ा सिंबल बन जाती है। और आज के डिजिटल ज़माने में कैमरा सिर्फ चेहरा रिकॉर्ड नहीं करता, वो पावर, इंटेंट और मैसेज सब कैप्चर करता है। इसलिए दोस्तों सवाल सिर्फ विंक करने का नहीं है, सवाल इस सिस्टम का है।
आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन तथा पाकिस्तानी लास्ट अपडेट व पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।